वेलकम टू सीधी शिक्षा मैडी इंस्टीट्यूट। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का 13 चैप्टर, जिसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक देखे थे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग इस चीज को देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 के बेस पे -3 और 0 के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो इससे पहले आप लोगों को जो क्वेश्चन है मल्टीप्लाइकेशन लॉ के बेस पे किस तरीके से होता है उस चीज़ को आप लोग यहाँ पे जानना पड़ेगा। कि जैसे कि यहाँ पर आप लोगों का इस तरीके से होता है, जो डी बाई डी एक्स के बेस से हमारे पास जो होता है भाई किस बेस पे होता है, यहाँ पर हमारे पास होता है जो डी बाई डी एक्स के बेस से हमारे पास होता है जो यू इंटू भी के बेस पे क्या होता है, यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स ये होता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आप लोगों को इस चीज़ को क्या करना है, सॉल्व करते हुए चलना है भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को इस चीज़ को क्या करना है, सॉल्व करते हुए चलना है भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये चीज़ दिया गया है यहाँ पर कि यदि फर्स्ट के बेस पे 6x to the power 9 प्लस 4x to the power 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 के बेस पे दिया गया है। अब इसका हमको करना है भाई। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग मान लेते हैं कि सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद उस क्वेश्चन को माना कि y इक्वल टू यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब वैल्यू फाइंड आउट करना है और बिंदु -2 और 2 पर रखना है। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। माना कि y इक्वल टू 6x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 का समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर क्या क्या होता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 6x टू द पावर 9 4x टू द पावर 4 4x स्क्वायर 4x 9 ये आएगा। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास ये चीज़ है कि 6x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब को हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट करना है -2 और 2 के बेस पे। तो माना कि y इक्वल टू 6x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 के बेस पे। तो समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा 6x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 के बेस हो जाएगा। तो 6x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा -2 और 2 के बेस पे। तो माना कि y इक्वल टू 6x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 के बेस हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 6x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 के बेस हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो माना कि y इक्वल टू 6x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स 6x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 हो जाएगा। तो माना कि y इक्वल टू 6x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स 6x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू
डी बाय डी एक्स 6x टू द पावर 9 डी बाय डी एक्स 4x टू द पावर 4 डी बाय डी एक्स 4x स्क्वायर डी बाई डी एक्स 4x डी बाई डी एक्स 9 के बेस हो जाएगा। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर 6 डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 9 प्लस 4 डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4 प्लस 4 डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स प्लस 0। क्लियर। तो चलिए y इक्वल टू 6x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 6x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स 6x टू द पावर 9 प्लस डी बाई डी एक्स 4x टू द पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स 4x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 4x प्लस डी बाई डी एक्स 9 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 6 डी बाई डी एक्स एक्स पावर 9 प्लस 4 डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4 प्लस 4 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 0। कॉन्स्टेंट के बेस से हमारे पास क्या होता है 0। तो देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 9x टू द पावर 9 माइनस 1 प्लस 4 इंटू 4x टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस 4 इंटू 2x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 4 इंटू 1। आगे जब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है भाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 6 इंटू 9x टू द पावर 9 माइनस 1 इक्वल टू होता है 8 प्लस 4 इंटू 4x टू द पावर 3, ये होता है प्लस 4 इंटू 2x टू द पावर 1 के बेस से होता है प्लस 4 1 जा 4। आगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इस चीज़ को करेंगे तो 6 9 जा कितना हो जाएगा 54। तो 54x टू द पावर 8 हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 4 जा 16 x क्यूब हो जाएगा प्लस 4 2 जा 8 x हो जाएगा प्लस 4 1 जा 4। क्लियर। ये आप लोगों का समीकरण के बेस पे हो जाएगा, ये आप लोगों का समीकरण नंबर के बेस पे हो जाएगा। ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व करना है। माना कि y इक्वल टू 6x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 6x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 6x टू द पावर 9 प्लस डी बाई डी एक्स 4x टू द पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स 4x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 4x प्लस डी बाई डी एक्स 9 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 6 डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 9 प्लस 4 डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4 प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स एक्स के स्क्वायर प्लस 4 डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 0 dy by dx equal to 6 into 9x to the power 9 minus 1 plus 4 into 4x to the power 4 minus 1 plus 4 into 2x to the power 2 minus 1 plus 4 into 1 dy by dx equal to 6 into 9x to the power 8 plus 4 into 4x to the power 3 plus 4 into 2x to the power 1 plus हो जाएगा आप लोगों को 4। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 54x टू द पावर 8 प्लस 4 4 जा 16x टू द पावर 3 प्लस 4 2 जा 8x प्लस 4 1 जा 4। क्लियर। आगे इस चीज़ को देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स के बेस में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स के बेस में 6 इंटू 9x टू द पावर 8 प्लस 4 इंटू 4 4 4 जा 16x क्यूब प्लस 4 2 जा 8x प्लस 4 1 जा 4 समीकरण नंबर 1 के बेस में था। और ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 2, ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 2। जब हमारे पास ये चीज़ दिया गया है कि माना कि y इक्वल टू 6x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 6x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस
4x plus 9 dy by dx equal to d by dx 6x to the power 9 plus d by dx 4x to the power 4 plus d by dx 4x square plus d by dx 4x plus d by dx 9 dy by dx equal to 6 d by dx x to the power 9 plus 4 d by dx x to the power 4 plus 4 into d by dx x square plus 4 d by dx x plus 0 के बेस पे dy by dx equal to 6 into 9x to the power 9 minus 1 plus 4 into 4x to the power 4 minus 1 plus 4 into 2x to the power 2 minus 1 plus 4 into 1 के बेस में dy by dx equal to 6 into 9x to the power 8 plus 4 into 4x to the power 3 plus 4 into 2x to the power 1 plus 4 वर्ग के बेस पे निकालते हैं। तो dy by dx के बेस पे हम लोग इस चीज़ को निकालते हैं 54x to the power 8 plus 16x to the power 3 plus 8x plus 4 समीकरण नंबर 2 के बेस पे। तो यहाँ पर इस चीज़ को आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, तो माना कि y इक्वल टू 6x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy by dx इक्वल टू dy by dx 6x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 dy by dx इक्वल टू dy by dx 6x टू द पावर 9 प्लस dy by dx 4x टू द पावर 4 प्लस dy by dx 4x का स्क्वायर प्लस dy by dx 4x प्लस dy by dx 9 dy by dx equal to 6 dy by dx x to the power 9 plus 4 dy by dx x to the power 4 plus 4 dy by dx x square plus 4 dy by dx x plus 0 dy by dx equal to 6 into 9x to the power 9 minus 1 plus 4 into 4x to the power 4 minus 1 plus 4 into 2x to the power 2 minus 1 plus 4 into 1 के बेस में हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो आगे इस चीज को देखते हैं। dy by dx equal to 6 into 9x to the power 8 plus 4 into 4x to the power 3 plus 4 into 2x to the power 1 plus 4 तो dy by dx equal to 54x to the power 8 plus 16x cube plus 8x plus 4 समीकरण नंबर 2 के बेस हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लिए हैं, क्योंकि आप लोगों को बेसिक जानकारी के बेस पे आप लोगों को ये चीज़ मैं बता देता हूँ भाई कि dy by dx sin x और dy by dx cos x, तीसरा d बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स ये होता है आपका टेन एक्स, और चौथा नंबर होता है हम लोग इस चीज़ को देखते हैं d बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स। पांचवा नंबर देखते हैं भाई d बाई डी एक्स ये हो जाएगा आपका सेक एक्स, और छठा नंबर देखते हैं भाई d बाई डी एक्स ये हो जाएगा आपका, ये आपका साइन एक्स ये कॉस एक्स टेन एक्स, और ये हो जाएगा कॉट एक्स सेक एक्स ये हो जाएगा आपका कॉसेक एक्स। अब यहाँ पर देखते हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स ये होता है। ठीक है, इस वजह से हमारे पास ये चीज़ को देखते हैं भाई। ठीक है, इस कंटेंट के हिसाब से, तो यहाँ से इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो cos x sin x sec स्क्वायर x cosec स्क्वायर x sec x into tan x और cosec x into cot x की वजह से जब हम लोग इस चीज़ को वन बाय वन करके इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चले जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या आ जाता है भाई। तो d बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स बेस हो जाता है, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बेस हो जाता है। तो इस चीज़ पर हम लोग इस चीज़ को कॉन्टेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स आ जाता है, कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स हो जाता है, टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, और कॉट एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाता है, कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बेस हो जाता है। क्लियर, तो चलिए इसके हिसाब से हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, और कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का बेस होता है। तो ये सारे चीज को हम लोग वन बाय वन करके सॉल्व करते हुए चले जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट के हिसाब से आता है इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इसके मुताबिक हमारे पास क्या क्या चीज आता है इस चीज को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है इस चीज़ को वन बाय वन करके सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं समीकरण नंबर 2 का, यहाँ से समीकरण नंबर 2 का हम लोग करते हैं। देखिए समीकरण नंबर 2 का, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण नंबर
दो का एक सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर यह हो जाएगा d2y बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा d बाई डी एक्स हो जाएगा ब्रैकेट, यहाँ पर हो जाएगा 54x टू द पावर 8 हो जाएगा प्लस 16x का क्यूब हो जाएगा प्लस 8x हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। क्लियर, ये हो जाएगा। इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग आगे के चीज़ को सॉल्व करते हैं तो उस हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चलते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, तो माना कि y इक्वल टू 6x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 6x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 6x टू द पावर 9 प्लस डी बाई डी एक्स 4x टू द पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स 4x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 4x प्लस डी बाई डी एक्स 9 डी बाई डी एक्स इक्वल टू 6 डी बाई डी एक्स एक्स पावर 9 प्लस 4 डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4 प्लस 4 डी बाई डी एक्स एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 0 पे से देखेंगे तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू 6 into 9x टू द पावर 9 minus 1 प्लस 4 into 4x टू द पावर 4 minus 1 प्लस 4 into 2x टू द पावर 2 minus 1 प्लस 4 into 1 डी बाई डी एक्स इक्वल टू 6 into 9x टू द पावर 8 प्लस 4 into 4x टू द पावर 3 प्लस 4 into 2x टू द पावर 1 प्लस 4। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो 54x टू द पावर 8 प्लस 16x क्यूब प्लस 8x प्लस 4 समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स 54x टू द पावर 8 प्लस 16x क्यूब प्लस 8x प्लस 4 के बेस हो जाएगा। तो ये आप लोगों के समीकरण के बेस में जाएगा। तो माना कि y इक्वल टू 6x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 6x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 6x टू द पावर 9 प्लस 4 डी बाई डी एक्स 4x टू द पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स 4x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 4x प्लस डी बाई डी एक्स 9 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 6 डी बाई डी एक्स x टू द पावर 9 प्लस 4 डी बाई डी एक्स x टू द पावर 4 प्लस 4 डी बाई डी एक्स x स्क्वायर प्लस 4 डी बाई डी एक्स x प्लस 0 डी बाई डी एक्स इक्वल टू 6 into 9x टू द पावर 9 minus 1 प्लस 4 into 4 x टू द पावर 4 minus 1 प्लस 4 into 2x टू द पावर 2 minus 1 प्लस 4 into 1 डी बाई डी एक्स इक्वल टू 6 into 9x टू द पावर 8 प्लस 4 into 4x टू द पावर 3 प्लस 4 into 2x टू द पावर 1 प्लस 4 डी बाई डी एक्स इक्वल टू 54x टू द पावर 8 प्लस 16x क्यूब प्लस 8x प्लस 4 समीकरण नंबर 2 का x सापेक्ष अवकलन करने पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स 54x टू द पावर 8 प्लस 16x क्यूब प्लस 8x प्लस 4 के बेस हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो 16x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 डी क्यूब y बाई डी क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस 4 2 into 2 के बेस हो जाएगा। माना कि y इक्वल टू 6x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 समीकरण नंबर 1 का x सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स x टू 6x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 6x टू द पावर 9 प्लस डी बाई डी एक्स 4x टू द पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स 4x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 4x प्लस डी बाई डी एक्स 9 टी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 6 डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 9 प्लस 4 डी बाई डी एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो आगे हमारे पास क्या आ जाता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। तो d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 54 डी बाई डी एक्स 54 एक्स टू द पावर 8 प्लस डी बाई डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा 16x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा 8x प्लस यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा 4 के बेस पे हो जाएगा। तो इस चीज़ को आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 54 और यहाँ पर हो जाएगा d बाई डी एक्स हो जाएगा x टू दी पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा प्लस 16 ये हो जाएगा d बाई डी एक्स हो जाएगा ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस 8 हो जाएगा ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ये हो जाएगा x प्लस इसका हो जाएगा 0। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 54 into 8x to the power 8 minus 1 plus 16 into 3x to the power 3 minus 1 plus 8 into 1 के बेस हो जाएगा। आगे जब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 54 into 8x to the power 7 plus 16 into 3x to the power 2 plus 8 1 जा 8 के बेस पे आता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आता है d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 54 into 8x to the power 7 plus 48 x स्क्वायर प्लस 8 के बेस पे आता है
डी टू वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर कितने के बेस पे आ जाएगा, इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32, 8 5 40, 3 43 एक्स टू दी पावर 7 हो जाएगा प्लस 48 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 के बेस पे आ जाएगा। इसका फिर से अवकलन करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 432 एक्स टू दी पावर 6 और प्लस हो जाएगा 2 इंटू 48 एक्स टू दी पावर 1 प्लस 0। आगे हो जाएगा डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू 7 दूनी 14, 7 या 21, 21 एक 22 हो जाएगा और 7 चौक 28 और 30 हो जाएगा 3024 एक्स टू दी पावर 6 प्लस 48 दूनी कितना हो जाएगा 96 एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब का ये आप लोगों का आंसर रहेगा। क्लियर। अभी इस पर आप लोगों को बिंदु को रखना है -2 और 2 पर रखना है। ठीक है, -2 और 2 के बेस पे आप लोगों को इस चीज को रखना है। तो सर्वप्रथम जब आप लोग -2 रखते हैं तो क्या आता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, अगर x इक्वल टू आप लोग -2 रखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3024 और ये हो जाएगा -2 टू दी पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा प्लस 96 और ये हो जाएगा -2 ये हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024 और इंटू हो जाएगा टू दी पावर 6 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 के बेस हो जाएगा। ठीक है, और माइनस हो जाएगा 2 6 के 12 और दूनी 18 1 19 192। इस चीज को आप लोग घटाओगे तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर के बेस पे आएगा। उसी प्रकार ये प्लस वाले का आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आप लोग क्वेश्चन फर्स्ट तक बेस हो जाएगा। अब सेकंड कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग यहाँ पर इस चीज को देखते हैं, सेकंड कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या चीज आता है भाई, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो जिस तरीके से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स के बेस हम लोग इस चीज को देख रहे थे, अब उसी कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को आगे को हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो कि अवकलन के बेस पे था आपके पास। मान लेते हैं कि आपके पास ये चीज दिया गया है, मान लेते हैं ये एफ एक्स के बेस पे हमारे पास ये दिया गया है। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स होता है, फिर एफ डबल डैश एक्स होता है, फिर एफ ट्रिपल डैश एक्स होता है, फिर एफ 1 2 3 4 के बेस पे हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5 के बेस पे हम लोग करते हैं 1 2 3 4 5 के बेस हो जाएगा, ये एक्स के बेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास मान के चलो एक्स के बेस पे हमारे पास कोई भी फंक्शन के बेस पे हमारे पास दिया गया, तो उसके कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या यहाँ पर आते हैं, उस कंटेंट के हिसाब से मैं यहाँ पर आप लोगों को डील कर दे रहा हूँ भाई। तो उस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास ये दिया गया है, यहाँ पर दिया गया 2x टू दी पावर 12 ये दिया गया है हमारे पास। एफ एक्स हमें फर्स्ट के बेस पे दिए दिया गया। ये एफ डैश एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसका डी बाई डी एक्स यहाँ पर हम लोग ये कर देंगे 2x टू दी पावर 12 के बेस पे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और यहाँ पर डी बाई डी एक्स और यहाँ पर कितना हो जाएगा x टू दी पावर 12 के बेस हो जाएगा। इस चीज़ को आगे सॉल्व करेंगे 2 इंटू 12 इंटू एक्स टू दी पावर 12 माइनस 1 के बेस पे हो जाएगा। इस चीज़ को आगे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 12 एक्स टू दी पावर 11 हो जाएगा। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो ये 24 एक्स टू दी पावर 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा 11 के बेस हो जाएगा। क्लियर, ये आप लोग 24 एक्स टू दी पावर 11 के बेस हो जाएगा। इसका फिर से करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगी ये डी बाई डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 24 एक्स टू दी पावर 11। अब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ये एक्स टू दी पावर 11 के बेस हो जाएगा। आगे 24 इंटू 11 एक्स टू दी पावर 11 माइनस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 24 इंटू 11 एक्स टू दी पावर 10 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 चौक 44 और 11 दूनी 22, 22 और 4 कितना हो जाएगा 26, 264 एक्स टू दी पावर 10 के बेस पे ये हो जाएगा। ठीक है, ये अगर इसी का हम लोग थर्ड टाइम के बेस से हम लोग इस चीज़ को करते हैं, थर्ड के बेस पे हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स और यहाँ पर कितना हो जाएगा 264 एक्स टू दी पावर 10 के बेस हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 264 डी बाई डी एक्स, यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स टू दी पावर 10 के बेस हो जाएगा। 264 इंटू 10 इंटू एक्स टू दी पावर 10 माइनस 1 के बेस हो जाएगा। देन 2640 एक्स के पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 के बेस हो जाएगा। क्लियर, देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास क्या दिया गया है 2x टू दी पावर 12, स्टार्टिंग में हमारे पास ये दिया गया है 2x टू दी पावर 12, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या दिया गया है 2x टू दी पावर 12 दिया गया है। 2x टू दी पावर 12 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, किसके बेस पे हम लोग सॉल्व करते हैं 2x टू दी पावर 12 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है 2x टू दी पावर 12 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x टू दी पावर 12 2 डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 12 2 इंटू 12 इंटू एक्स टू दी पावर 12 माइनस 1 2 इंटू 12
एक्स टू द पावर 11, 24 एक्स टू द पावर 11 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जिस तरीके से साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, साइन का कॉस होता है और कॉस का माइनस साइन के बेस होता है, उसी पर डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स के बेस पे, कॉस इनवर्स के बेस पे, टेन इनवर्स के बेस पे, कॉट के बेस पे हम लोग ये सारे चीज़ को हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं। जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखते हैं ना, जो साइन के बेस पे हमारे पास क्या होता है, साइन इनवर्स के एक्स के बेस पे और कॉस इनवर्स के बेस पे, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं टेन इनवर्स के बेस पे, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कॉट इनवर्स के बेस पे, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं सेक इनवर्स के बेस पे, और क्या देखते हैं कॉसेक इनवर्स के बेस पे। तो पहला साइन इनवर्स के बेस पे होता है, दूसरा कॉस इनवर्स के बेस पे होता है, तीसरा टेन इनवर्स के बेस होता है, चौथा कॉस इनवर्स के बेस होता है, पांचवा सेक इनवर्स के बेस होता है, छठवां कॉसेक इनवर्स के बेस होता है। ये सारी चीज़ को हम लोग वन बाय वन करके यहाँ से भी क्लियर अप कर सकते हैं। तो एक एक कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को भी सॉल्व कर सकते हैं भाई, कि साइन के बेस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे क्या होता है, टेन के बेस पे क्या होता है, कॉट के बेस पे क्या होता है, ये सारी चीज़ को भी आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एक कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 2x टू द पावर 12 डी बाई डी एक्स, 2x टू द पावर 12, 2 डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 12, 2 इंटू 12 एक्स टू द पावर 12 माइनस 1, 2 इंटू 12 एक्स टू द पावर 11 के बेस पे हो जाएगा। इस चीज़ को आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस बेस पे हो जाएगा। तो आगे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स यहाँ पर कितना हो जाएगा 2640 एक्स टू द पावर 9 इक्वल हो जाएगा 2640 इंटू 9 एक्स टू द पावर 9 माइनस 1 इक्वल टू 2640 इंटू 9 एक्स टू द पावर 8 इक्वल टू हो जाएगा 90 9, 9 4 जा 36, 3 9 6 जा 54, 54 और 3 हो जाएगा 57 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, 9 2 जा 18, 18 और 5 हो जाएगा 23,716 एक्स टू द पावर 8 के बेस पे ये हो जाएगा आपके पास आंसर के बेस पे हमारे पास ये हो जाएगा। आगे जब इस चीज़ को सॉल्व करोगे आप लोग एक और एफ एक्स के बेस पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमारे पास डी बाई डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा 23,760 एक्स टू द पावर 8 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो 23,768 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा एक्स के पावर 8 हो जाएगा इंटू 23,716 इंटू 8 एक्स टू द पावर 7 हो जाएगा। अगला मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 शून्य शून्य 8 छः 48, 8 7 56 और 4 7 6 8 के 24, 24 और 6 30 और 8 2 16, 16 और 3 19 हो जाएगा ये एक्स टू दी पावर 7। यहाँ पर देखिए लॉन्ग मेथड में किस तरीके से बढ़ रहा है ये आप लोगों का एफ एक्स बेस पे, एफ डेस एक्स बेस पे, एफ डबल एक्स बेस पे, एफ ट्रिपल, एफ फोर्थ, एफ फिफ्थ के बेस पे आप लोगों के पास इस तरीके से वन बाय वन करके ये सारी चीज बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आपके पास ये सारे चीज आ सकते हैं जो कि वन बाय वन करके यहाँ पर आते जा रहे हैं। क्लियर, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इसको वन बाय वन करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक साइन के बेस में, दूसरा कॉस के बेस में, एक कॉस के बेस में, दूसरा साइन के बेस में जो हमारे पास यहाँ पर आ रहा था। ठीक है, तो एक साइन के बेस पे हम लोग इस चीज को सॉल्व कर रहे थे कि साइन के एक्स के बेस हमारे पास क्या होता है इस कंटेंट के हिसाब से कि 4 साइन एक्स और इंटू लॉग एक्स के बेस से हमारे पास ये कंटेंट के हिसाब से है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है, डी बाई डी एक्स यहाँ पर 4 साइन एक्स इंटू यहाँ पर कितना होता है लॉग एक्स के बेस पे होता है। ये कंटेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 4 डी बाई डी एक्स हो जाता है, 4 कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर कितना होता है साइन एक्स डी बाई डी एक्स यहाँ पर कितना हो जाता है लॉग एक्स हो जाता है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाता है लॉग एक्स और डी बाई डी एक्स यहाँ पर क्या हो जाता है आप लोगों का साइन एक्स ये हो जाता है। अब इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग 4 इंटू डी बाई डी एक्स के बेस पे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा लॉग एक्स इंटू साइन एक्स का क्या हो जाता है कॉस एक्स हो जाता है। क्लियर, चलिए अब इस कंटेंट के हिसाब से 4 इंटू यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई साइन एक्स के बाय में एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा लॉग एक्स इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस एक्स ये हो जाएगा। इस कंटेंट के हिसाब से इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो 4 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस हो जाएगा एक्स और यहाँ पर हो जाएगा log x और यहाँ पर हो जाएगा cos x के बाय में हो जाएगा x। इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये आगे चल के काम आएगा जो कि 4 के बेस पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप साइन के बेस में निकाल सकते हैं, cos के बेस में निकाल सकते हैं, cos के बेस में निकाल सकते हैं, साइन के बेस में निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से साइन थीटा cos थीटा के वजह से भी आप लोग साइन एक्स cos x के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को निकाल सकते हैं, चाहे वो 4 साइन x के बेस में हो, चाहे cos x के बेस में हो, चाहे वह log x के बेस में हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये आ गया कि 4 साइन एक्स इंटू लॉग एक्स के बेस पे और 4 के बेस पे हमारे पास ये आ गया डी बाई डी एक्स 4 इंटू
साइन एक्स इंटू लॉग एक्स के बेस पे हमारे पास ये आ गया 4 इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स के बेस पे भी हमारे पास ये कंटेंट के हिसाब से हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास इस कंटेंट के हिसाब से यहाँ पर ये आ जाता है कि 4 इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू 4 साइन एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू 4 साइन एक्स बाय में एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स के बेस में हो जाएगा। तो 4 साइन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स बाय में एक्स के बेस में हम लोग इस चीज को 1 बाई 1 करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 साइन एक्स इंटू लॉग एक्स और डी बाई डी एक्स 4 साइन एक्स इंटू लॉग एक्स के बेस में हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो 4 डी बाई डी एक्स साइन एक्स डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस 4 इंटू साइन एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स 4 साइन एक्स बाय में एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स के बेस पे हमारे पास ये सारे चीज आते जाते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग ये सारे चीज को हम लोग 1 बाय 1 करके जब इस चीज को हम लोग देखते हुए चले जाते हैं तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आपके पास चले आते जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास ये 1 बाय 1 करके सॉल्व होते आते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आपके पास अगर साइन के बेस में आता है भाई, अगर किसके बेस पे आता है, साइन के बेस पे आता है, तो साइन के बेस पे अगर हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं तो साइन एक्स के बेस पे हमारे पास जो आता है वो किस कंटेंट के बेस पे आता है, कॉस एक्स के बेस पे जब वो चीज हमारे पास आता है वो भी किस कंटेंट के बेस पे आता है, और अगर वह टेन एक्स के बेस पे आता है तो वह किस कंटेंट के हिसाब से आता है, अगर वह आप लोगों का कोसेक एक्स के बेस पे आता है तो वो भी आप लोगों के किस कंटेंट के हिसाब से आता है, ये कंटेंट के हिसाब से आप लोगों के पास मायने रखता है भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी अगर इस चीज को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए चले जाते हैं, यहाँ से हम लोग इस चीज को भी यहाँ से सॉल्व करते हुए चले जाते हैं, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में ये सारे चीज आते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन के बेस पे आते हैं ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं, चाहे वह साइन एक्स के बेस पे हो, चाहे वह कॉस एक्स के बेस पे हो, चाहे लॉग एक्स के बेस पे हो, चाहे 1 बाई एक्स के बेस पे हो, चाहे एक्स पावर एन के बेस पे हो, चाहे डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे हो, चाहे डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे हो, चाहे डी बाई डी एक्स लॉग एक्स के बेस पे हो, चाहे डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स के बेस में, चाहे डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस में हो, चाहे डी बाई डी एक्स लॉग एक्स के बेस पे हो, ये सारे चीज को हम लोग 1 बाय 1 करके यहाँ से भी क्लियर अप कर सकते हैं, चाहे वह 1 बाय के बेस पे हो, चाहे वह एक्स पावर के बेस में हो, चाहे टेन थीटा के बेस में हो, चाहे लॉग के बेस पे हो, चाहे कॉस के बेस में हो। इस चीज को हम लोग 1 बाय 1 करके यहाँ पर हम लोग इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे साइन के बेस में हो, चाहे कॉस के बेस में हो, चाहे कॉस के बेस में हो, चाहे वह साइन के बेस में हो। तो इस तरीके से कॉस एक्स के बेस पे आप लोग देख सकते हो, साइन एक्स के बेस पे देख सकते हो, टेन एक्स के बेस पे देख सकते हो, कॉसेक एक्स के बेस पे देख सकते हो, लॉग एक्स के बेस पे देख सकते हो, और सेक एक्स के बेस पे देख सकते हो। ये सारे चीज को आप लोग 1 बाय 1 करके इस चीज को आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, चाहे लॉग के बेस पे, चाहे कॉस के बेस पे, चाहे कॉस के बेस पे, चाहे लॉग के बेस पे आप लोग इस सारे चीज को आप लोग 1 बाय 1 करके इस चीज को सारे चीज को आप लोग यहाँ से क्लियर अप कर सकते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी अगर हम लोग इस चीज को देखते हैं, सॉल्व करते जाते हैं, तो 1 बाय 1 करके हम लोग किस तरीके से इस चीज को सॉल्व करते हैं, उस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हुए चले जाते हैं भाई। ठीक है, तो जिस प्रकार डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज को सॉल्व किए, उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या आता है, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में जब हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं तो वहां पर भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन के बेस में आते हैं। तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में जब हम लोग उस चीज को सॉल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन के बेस में आते हैं, चाहे साइन एक्स हो, चाहे लॉग एक्स हो, चाहे टेन एक्स हो, चाहे कॉट एक्स हो, चाहे कोसेक एक्स हो, चाहे टेन एक्स हो, चाहे सेक एक्स हो, चाहे सेक इनवर्स एक्स हो, चाहे कोसेक इनवर्स एक्स के बेस पे हो। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपके पास है 1 के बेस पे है हमारे पास, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आपके पास ये गिवन डाटा है, ये गिवन डाटा आपके पास इस तरीके से है, 1 बाय के रूप में है, 1 बाय यहाँ पर अंडर रूट के रूप में है 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, और यहाँ पर है 4x टू द पावर 4, इस बेस पे है। तो इस चीज़ के बेस से हम लोग जब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को मान लेते हैं। माना कि y के बेस से हम लोग इस चीज़ को मानते हैं, माना कि अगर y इक्वल टू यहाँ पर है 4x टू द पावर 4 के बाएं में हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, ये दिया गया। ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 4x टू द पावर 4 के पूरे के बाएं में हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, ये हो जाएगा। अब इसका हम लोग अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर
x का सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x का सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ब्रैकेट 4x टू द पावर 4 बाय में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, ये हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चले जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 और डी बाई डी एक्स हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4x टू द पावर 4 हो जाएगा, क्लियर, और माइनस 4x टू द पावर 4 और यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, ये हो जाएगा। पूरे के बाएं में अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 का होल स्क्वायर, इस बेस पे हो जाएगा। आगे इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इंटू 4 x का क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 4x टू द पावर 4 इंटू 1/2 अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 जीरो हो जाएगा, 0 माइनस 4x क्यूब, ये हो जाएगा। पूरे के बारे में हम लोग यहाँ से देखेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 का होल स्क्वायर के बेस पे हमारे पास ये सारे चीज़ आ जाएंगे, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को यहाँ से भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं भाई। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या आता है, अगर 4x टू द पावर 4 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 के बेस पे हमारे पास दिए गए, माना कि y के बेस में 4x टू द पावर 4 के बेस पे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ आते हैं, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं 4x टू द पावर 4 बाय में है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, माना कि y इक्वल टू 4x टू द पावर 4 बाय में है 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 के बेस पे है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं भाई, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से इस चीज़ को देखते चलिए जाइए कि हमारे पास ये किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आते जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि वो किस क्वेश्चन के बेस पे आते हैं, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास ये सारे चीज़ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आते जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हमारे पास ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले जाते हैं भाई। तो हमारे पास क्या क्या आता है इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि यदि यहाँ से हमारे पास ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में है कि यदि 4x टू द पावर 4 के बेस पे है, 4x टू द पावर 4 के बेस पे है, अंडर रूट में क्या दिखे 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, माना कि y इक्वल टू 4x टू द पावर 4 के बारे में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 समीकरण नंबर 1 के बेस पे, समीकरण नंबर 1 से y इक्वल टू 4x टू द पावर 4 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 4x टू द पावर 4 बाय में हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 dy बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 डी बाई डी एक्स 4x टू द पावर 4 माइनस 4x टू द पावर 4 डी बाई डी एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाय में हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स के बेस पे जब हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हुए नजर आते हैं तो 1 बाय 1 करके एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में किस तरीके से सॉल्व होता है, जिस तरीके से dy बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे हम लोग देखते हैं, जिस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं dy बाई डी एक्स के बेस पे देखते हैं। dy बाई डी एक्स के बेस पे हमारे पास बहुत सारे कंटेंट के बेस पे होते हैं, जिसमें हमारे पास x के पावर n के बेस पे होता है, a टू द पावर x के बेस पे होता है, log x के बेस पे होता है, e टू द पावर x के बेस होता है, c के बेस पे होता है। ये सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास जो चीज़ आते हैं ये 1 बाय 1 करके इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आते हैं। nx टू द पावर n माइनस 1 a टू द पावर x log a के बेस पे आता है, 1 बाय x के बेस पे आता है, a टू द पावर x के बेस पे आता है, 0 के बेस पे आता है। तो ये सारे चीज़ को आप लोगों को 1 बाय 1 करके याद रखना भी है भाई, ठीक है। कि ये 4x टू द पावर 4 के बारे में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, माना कि y इक्वल टू 4x टू द पावर 4 के बारे में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 समीकरण नंबर 1 के बेस पे आता है। समीकरण नंबर 1 के बेस में जब हम लोग इस चीज को देखते हैं कि y इक्वल टू 4x टू द पावर 4 के बेस पे आता है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 x सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 4x टू द पावर 4 के बारे में हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 dy बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 डी बाई डी एक्स 4x टू द पावर 4 माइनस 4x टू द पावर 4 डी बाई डी एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 के बारे में हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 का इस होल स्क्वायर के बेस में हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू हर गुणित अंश का अवकलन गुणांक माइनस अंश गुणित हर का अवकलन गुणांक, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन गुणांक, द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन गुणांक, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन गुणांक, द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन गुणांक, फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट, अंश गुणित हर का अंश के बेस पे आप लोग हर के बेस में जो होता है हर गुणित अंश का अवकलन गुणांक बटे में अंश गुणित हर का अवकलन गुणांक के बटे में हर का स्क्वायर के बेस पे जो हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आता है वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में यहाँ पर आपके पास आते जा रहा है,
ठीक है। तो चलिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास क्या होता है उस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आपके पास ये था, और एक्स स्क्वायर लॉग एक्स और यहाँ पर कॉस एक्स के बेस पे है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये ज्ञात करना है d2y बाय डी एक्स का स्क्वायर। तब यहाँ पर क्या करोगे, इस तरीके से फंक्शन दिया रहेगा, तब आपको यहाँ पर क्या करना है, किसी को एक मानना है एक साइड, किसी को दूसरे साइड में आपको ले जाना है भाई। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं माना कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स कॉस एक्स, माना कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स कॉस एक्स समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस चीज़ को देखेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा log x और यहाँ पर हो जाएगा cos x। आगे इस चीज़ को हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर कितना हो जाएगा log x और यहाँ पर हो जाएगा cos x, प्लस यहाँ पर हो जाएगा log x और यहाँ पर हो जाएगा cos x डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्लियर। आगे इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स के बेस पे है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं तो यहाँ के बेस पे हमारे पास इस चीज़ को ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं भाई, इस तरीके से कि log x डी बाई डी एक्स cos x प्लस cos x डी बाई डी एक्स log x प्लस log x cos x इंटू 2x। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा log x इंटू माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और प्लस cos x हो जाएगा इंटू 1 बाय एक्स हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2x log x और यहाँ पर हो जाएगा cos x। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर log x साइन x माइनस एक्स स्क्वायर cos x के बाय में x हो जाएगा ये, ठीक है। अब इस चीज़ के बेस पे हमारे पास ये हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2x log x cos x के बेस पे हमारे पास ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, इसको बाहर ही रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर के बेस पे यहाँ पर इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है इस चीज़ को, ठीक है। आगे की स्टेप में हमारे पास ये हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा log x, और ये हो जाएगा साइन x माइनस cos x के बारे में हो जाएगा x प्लस 2x, और ये हो जाएगा log x और ये हो जाएगा cos x। अब आगे इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन के बेस पे, तो हमारे पास इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं dy बाई डी एक्स के बेस पे, dy बाई डी एक्स के बेस पे हमारे पास इस चीज़ को देखते हैं, एक्स के बेस हमारे पास कट जाएगा तो एक्स बचेगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट में हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं एक्स और log x, और यहाँ पर हो जाएगा साइन x माइनस हो जाएगा cos x और प्लस हो जाएगा 2x, और यहाँ पर हो जाएगा log x और यहाँ पर हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे इस चीज़ को जब सॉल्व करते हैं हमारे पास d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर के बेस पे, तो हमारे पास ये आ जाता है, इस चीज़ को माइनस एक्स को ब्रैकेट में ही ले लेते हैं भाई, एक्स स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगी log x साइन x माइनस एक्स cos x हो जाएगा, प्लस 2x log x cos x,
इसका हमारा को डी बाई डी एक्स का करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका डी बाई डी एक्स का बेस करोगे तो एक्स इसका लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स का बेस से हमारे पास ये चीज़ आएंगे। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को आगे हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। पहला दूसरा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा लॉग एक्स का 1/x, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा और साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है प्लस एक्स हो जाएगा और एक्स कॉस एक्स हो जाएगा और यहाँ पर कॉस एक्स का हो जाएगा 1 के बेस हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा बाहर और ये हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का साइन एक्स के बेस हो जाएगा माइनस साइन एक्स और लॉग एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स का 1/x के माध्यम से हो जाएगा। ये आप लोगों का आंसर के माध्यम से हो जाएगा। जब यहाँ से आप लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग d2y/dx का स्क्वायर के बेस पे हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स के बेस पे हमारे पास ये सारे चीज़ आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। इसको हम लोग यही ओवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।